फ्रेंड्स, आज मैं आपको सक्सेसफुल बनने का एक ऐसा रूल बताने जा रहा हूँ जो 100 नहीं 1000% गारंटेड है। वो 1000% आपको सक्सेस देगा। बिल्कुल फॉल्स नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सच से बताऊंगा मैं आपको। जितने भी बड़े लोग हैं ना इस दुनिया में, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनने यही रूल को अपनाया है। दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड में जिन जिन लोगों ने खुद पे शक किया है, उन पे पूरी कायनात ने उंगली उठाई है। और इस पूरे वर्ल्ड में जिन जिन लोगों ने खुद पर विश्वास किया है, पूरे कायनात को उसके आगे घुटने टेक के विश्वास करना पड़ा है। दोस्तों, क्योंकि सिर्फ खुद पर विश्वास करके ही एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट टेक्नोलॉजी की दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने वाले स्टीव जॉब्स बन गए। सिर्फ खुद पर विश्वास करके ही एक चाय बेचने वाले व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बन गए। सिर्फ खुद पर विश्वास करके ही एक बस कंडक्टर सुपरस्टार रजनीकांत बन गए। और सिर्फ खुद पर विश्वास करके ही एक टिकट कलेक्टर महेंद्र सिंह धोनी बन गए। दोस्तों, ऐसे जितने भी सफल लोग हैं, उनने सिर्फ यही रूल अपनाया जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम सब के अंदर एक ताकत छुपी हुई रहती है, पर सो रही है, और जिस दिन वो जाग जाएगी, हम भी सक्सेसफुल बन जाएंगे। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मेरे मन में एक सवाल आता था कि वो इतना विशालकाय शरीर वाला गजराज एक धागे समान रस्सी से क्यों बंध रहता, मतलब वो प्रयत्न क्यों नहीं करता छूटने का उस रस्सी से, जबकि वो चाहे तो एक ऐसा पैर हिलाए, वो रस्सी के वो पूरा बाम्बू पूरा उखड़ा है वो, पर फिर भी वो प्रयत्न नहीं करता। इसका जब मुझे जवाब मिला तो वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक और सबसे बड़ा ज्ञान बन गया। दोस्तों, उसका जवाब था कि जब वो हाथी अपने छोटी अवस्था में था, अपने बाल अवस्था में था, तब वो उस रस्सी को तोड़ने का पूरा प्रयत्न करता था, पर क्योंकि उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस रस्सी को तोड़ सके। दोस्तों, वो 100 बार नहीं, 200 बार नहीं, 1000 बार उसने ट्राई किया, पर हजारों के हजारों बार वो फेल हो गया। और आज दोस्तों, जब वो इतना विशालकाय शरीर वाला हो गया है, तब भी वो उस रस्सी से बंधा है। दोस्तों, जो हाथी जब सड़कों पर चलता है, वो हाथी की आवाज़ पूरे दूर दूर तक सुनाई देती है। वही हाथी मात्र एक झोंका बन के खड़ा है। वो चाहे तो मात्र एक प्रयत्न से ही वो तोड़ दे पूरी रस्सी को, पर फिर भी उसके दिमाग में बात गंभीरता से बैठ गई कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। और दोस्तों, एक और किस्सा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, ऐसा कौन है जिसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता? ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती? ऐसा कौन है प्रभु जो सफल तो हो सकता है पर आखिरकार असफल ही हो जाता है? इन तीनों प्रश्न के माधव ने सिर्फ एक ही उत्तर दिया, और उनका उत्तर था, जो आत्मा संशय में रहती है। दोस्तों, जब भगवान कह के चले गए कि जो आत्मा संशय में रहती है वो कभी सफल नहीं हो सकती, उससे कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, फिर क्या प्रमाण सही है? एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। दोस्तों, मुझे आश्चर्य होता था कि जंगल का राजा शेर ही क्यों है, जबकि उसके पास ऐसी कोई क्वालिटी भी नहीं है। ना वो सबसे तेज दौड़ता है, ना वो सबसे ऊंचा जानवर है, ना वो सबसे भारी जानवर है, फिर भी वो जंगल का राजा क्यों है? दोस्तों, इसका जवाब ये था कि उस शेर में वो क्वालिटी है जो बाकी सारे जानवरों में नहीं है, और जो क्वालिटी बाकी सारे जानवरों में है वो शेर में नहीं है। बाकी सारे जानवर में ये क्वालिटी है कि उनको अपने ऊपर शंका होती है, उनको अपने ऊपर शक है कि यहाँ मैं ये शेर है, मैं इससे मर जाऊंगा, मैं इसका शिकार बन जाऊंगा, उनको ये शंका है। और शेर में ये क्वालिटी है कि उसको पता है कि मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। कोई बड़ा से बड़ा डायनासोर आ जाए, हाथी आ जाए, मैं उसको एक बार में अपना शिकार कर लूँगा। ये कॉन्फिडेंस, ये उसका जो अपने ऊपर भरोसा है ना, वही उसे जंगल का राजा बनाता है, और कुछ नहीं। अगर आपको भी सफल होना है तो अपने ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना अपने ऊपर विश्वास करके कोई कभी भी सफल नहीं हो सकता। और दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट ज़रूर करना अगर सफल होना है। धन्यवाद।